मनोज सिंह काका एक तरफ तो रामवीर सिंह ठाकुर हैं, दूसरी तरफ नसीम सोलंकी भी हैं। अब उनका हिंदू प्रेम इतना क्यों जाग गया कि मंदिर जाने की नौबत आ गई? देखिए संदीप जी, पहले तो मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग उन्मादी बयान देते हैं, उन्हें कम से कम कुछ भी नहीं तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेना चाहिए, और उसमें पंथ निरपेक्षता की बात करी गई है। और जब हम संविधान अंगीकृत और आत्मार्पित किए हैं तो इस शब्द के साथ हमने आत्मार्पित किया है उसमें सब बराबर है। ये थोड़ा कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करके एक वोट बैंक पक्का कर लें, दूसरे में भी जोड़ने की अब कोशिश कर रहे हैं। चल पड़े जी गंगा जल चढ़ाने के लिए मंदिर में। समाजवादी पार्टी ने कभी तुष्टीकरण का कार्य नहीं किया, लेकिन जो लोग हिंदू के झंडा बरदार बनते हैं उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारा राजनीतिक संगठन है कि धार्मिक संगठन है। और संतों वाला काम ही अगर मुख्यमंत्री करेंगे और उन्मादी करेंगे तो कम से कम उनको भारतीय परंपरा और भारतीय धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। हमारा धर्मशास्त्र इस तरह का है कि कृष्ण के सबसे बड़े उपासक रसखान थे, और रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। आज भी अगर आज पूरा भारत भ्रमण करें, आज अगर छठ की बिहार में देख लें, जितनी चूल्हे बन रही हैं सब मुस्लिम परिवार बना रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सबसे अच्छा वस्त्र मुस्लिम परिवार सिलते हैं। तो हमारी जो सभ्यता है, जिसको गांधी ने कहा कि एशिया को हम एक राह दिखा सकते हैं, हमारी सभ्यता यही है। जो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि विविधता में एकता है, जो संस्कृति के 4 अध्याय, उसी को अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। और आप इतना हिंदू का वो बन रहे हैं, हिंदू के ध्वजवाहक बन रहे हैं। अखिलेश यादव से बड़ा हिंदू कौन है? आपने तो उनका घर धुला दिया। उत्तर प्रदेश में जब हत्याएं होती हैं, मुस्लिम उम्मीदवार है, मंदिर में जा रहे हैं, मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं, वो फिर माफी मांगते घूम रहे हैं। ये वोटर के दिमाग का रायता कर रहे हैं क्या आप लोग? वोटर किसकी बात माने? आपकी पोस्चरिंग माने, आपकी विचारधारा को माने, किसको माने? वोटर निश्चित रूप से विकासवादी विचारधारा को माने, जिसमें उसके समता का, उसके भाईचारा बने रहने का, उसके लोगों को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने का, एक्सप्रेसवे देने का, लैपटॉप देने का, बंधुता बढ़ाने वाली जो विचारधारा है। और जो तबका 90% जो हजारों सालों से जिसके सशक्तिकरण की बात जगदेव बाबू ने किया, जिसके सशक्तिकरण की बात बाबा साहब अम्बेडकर कार सेवकों पर जब गोली चला रहे थे तब उनका सशक्तिकरण हो रहा था या मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था? नहीं, आपका सवाल बहुत जायज है। हम तो अनेकों बार आपसे कहे हैं कि जितने तीखे सवाल करिए, समाजवादी लोग उसका स्वागत करेंगे। जब कोई व्यक्ति नहीं, आप मुझे जानबूझकर ये रिमाइंड कराते रहते हैं कि तीखा पूछिए कि किसी दिन तो संदीप चौधरी पीछा छोड़ेगा, तीखे पूछने छोड़ देगा। नहीं छोड़ने वाला हूं, बहुत ही जिद्दी हूं, बहुत ढीठ हूं कुछ मामलों में। नहीं, आप लगातार अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सवाल जब पूछते हैं तो भारत में उससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत और गहरी होती हैं, और हम चाहते हैं हमारे नेता भी हमेशा से इसी से पक्षधर रहे हैं। लेकिन सवाल इससे यह है, मैं बस एक खत्म कर दे रहा हूं साहब, 1 सेकंड दीजिए। जब उत्तर प्रदेश में मोहित पांडे और मटरू बिंद और अमन राम की हत्या होती है तो मोहित पांडे को तो सरकार प्रोत्साहित करती है, हालांकि वो पीड़ादायक है, लेकिन मटरू बिंद और अमन गौतम को सरकार भूल जाती है। तो जब आपका हर कार्य योगी आदित्यनाथ का विभेदकारी, विभाजनकारी होगा तो ये उत्तर प्रदेश कैसे बढ़ेगा? कोई प्रदेश आप कैसी बात करते हो? सीतापुर में डकैती होती है किसी जौहरी की दुकान में, वहां भी आप राजनीति तलाशने लगते हैं कि फलाने का एनकाउंटर कर दिया, धिकड़े को सिर्फ पकड़ा फलाना क्योंकि इस जाति का था, धिकड़ा दूसरी जाति का था। आप तो डकैती में भी जाति खोजने लगते हैं। हम लोग समाजवादी लोग कभी नहीं खोजते, हम न्याय और अन्याय के पक्ष में खड़े होते हैं। हम चाहते हैं कि समाज का जो तबका हजारों सालों से हाशिए पर है, अखिलेश यादव की पीढ़ियां उदाहरण, कौन राजनीतिक दल है जो सामान्य सीटों पर भी वंचित वर्ग के तबकों को राजनीतिक भागीदारी दे रहा है? निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी हैं। तो अब पूरा समाज और पूरा देश देख रहा है कि विकासात्मक राजनीति की बात होती है, कौन किसके साथ कौन जुड़ेगा, कहां कौन बटेगा, यही तो खेल है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।